हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेके आया गया हूँ आपकी चॉइसेस वीडियो, जिसमें मैं आपको 10 से 20 सेंटेंसेस ही करवाऊँ, यानी कि 10 ही सेंटेंस करवाऊँगा जो आपके डेली यूजेस में काम आते हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये वो 10 सेंटेंसेस है जिसमें इंग्लिश से हिंदी भी लिखी हुई है और हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी हुई है, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करो क्योंकि आपके डेली बेसिस पे है। और इस तरह के मेरे पास 1000 से भी ज़्यादा, यानी कि 1111 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूजेज आएंगे और आप डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। और इन्हीं के बदौलत आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर कर सकते हैं, यानी कि आपको बोले कि इनकी प्रैक्टिस भी हो जाए क्योंकि ये डेली यूजेज सेंटेंसेस है। और हम आपको जो है वो 10 से 20 सेंटेंसेस डेली करवा के 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपका इसका रिवीजन भी करवाते रहेंगे। बस आपको जुड़े रहने चैनल से, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका ये मल्टीप्लिकेशन जो है, हमने जैसे मान लेते हैं कि 10 सेंटेंस डेली सीखे तो एक महीने में आपने 300 सेंटेंसेस सीख लिए। अब याद है कि नहीं उसका, आपको धीरे धीरे आपको विद इन 5 to 7 डेज में ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ, पीछे वाले जो है सेंटेंसेस मैंने उनमें से 10 सेंटेंस यूज किए हैं। मान लेते हैं कि मात्र 10 सेंटेंस ही आपने यूज किए, जबकि सीखे कितने 50 5 दिन के अंदर। जबकि 50 सेंटेंस में आपने 10 सेंटेंसेस जो है वो ज़्यादा यूज करने लगे हो। आप इन टॉक इन प्रैक्टिस जो है वो लेके आ गए हो इसको। इसी वजह से यानी कि धीरे धीरे फिर आप उनका मल्टीप्लीबल करने लग जाएंगे, यानी कि आगे वाले 10 20 यानी सीखेंगे, या फिर आगे वाले जो 50 सीखेंगे आगे वाले 5 डेज के अंदर, जो पीछे वाले 5 डेज के अंदर सीखा था वो भी आपका जो है वो याद रहेगा आपको। क्योंकि ये अलग अलग और डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस है जो हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। और कुछ एक सेंटेंसेस तो ऐसे आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और ये जो सेंटेंसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए किस तरह से इस पीडीएफ को बनाया है, तैयार किया गया है। सारे सेंटेंसेस आपको एक साथ मिलेंगे, यानी कि ऐसा यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम है कि सारे सेंटेंस एक साथ। यानी कि इसकी भी मैं एक मैराथन क्लास जो है वो डाल दूंगा, जिसमें 1111 सेंटेंसेस जो वो एक साथ करवाए जाएंगे, लेकिन वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मेरे को एक बार बताओगे आप कि कौन वो स्टूडेंट है जो 1111 जो सेंटेंस है वो एक साथ चाहता है। वो लोग जो है वो इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, और इसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आगे वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। लेकिन आज जो मैं आपको पहले 10 सेंटेंस जो है वो करवा ही देता हूँ। ये छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपके लिए काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जिससे आप नॉलेज जो है गेन करके उसका यूज़ भी तो करेंगे। तो आज की क्लास में चलिए चलते हैं। पहली क्लास, आज की क्लास, इसमें हल्का सा जूम जो है वो मैं कर देता हूँ आपके लिए, हल्का सा जूम। क्योंकि अपने को कितने चाहिए, अपने को ओनली 10 सेंटेंस चाहिए जिसके थ्रू जो है आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर कर पाए। अगर ज़्यादा, ये अपनी क्लासेस का नाम है जिसके अंदर ये तैयार किया हुआ है, और अपने एक मनीष नाम के स्टूडेंट्स ने इसको तैयार किया है। बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स है वो, जिसके बदौलत जो है वो ये एक डाटा जो है अपने पास जो है वो शेयर है। अब आगे चलिए चलिए, पहला है तुम होते कौन। कई बार क्या है कि किसी से झगड़ा हो जाता है और हो जाता है तुम होते कौन हो, ऐसा कहने वाले लाइक ऐसा कुछ बोलते हैं, तुम होते कौन हो, हु द हेल आर यू। हेल क्या होता है, नरक को बोलते हैं। तो सामने वाले बोलते कौन होते हो, नरक के कीड़े गए तो कौन हो तुम, मतलब इस तरह से गुस्से में, हु द हेल आर यू। सो यू कैन से हु द हेल आर यू। हु तो आपको इंग्लिश में आता ही होगा, कौन, और हेल आर यू ऐसा बोलते ही सामने वाला डर जाएगा। टेंशन मत लो, एक बार बोल के देखना आपका, ठीक है, पिटाई हो जाएगी, किसी को मत बोलना। सी हैज अ बिटर टंग। सी हैज अ बिटर टंग, इसका मतलब होता है उसकी जुबान जो है वो कड़वी है। यहाँ पर सी लगाए, यहाँ लड़की मोस्टली जो होती है वो लड़कियों की जुबान जो है वो कड़वी होती है, तीखी बोलती है और बॉटल है, ठीक है। सी हैज अ बिटर टंग, यानी कि यहाँ पर जो बीटर है, कड़वी टंग है उसकी, यानी कि जिसको टेस्ट करके नहीं देखना है, मतलब वैसे जुबान में करके उसकी जुबान बहुत चलती है, जुबान कड़वी है, यानी कि वो बड़ी तीखी है बोलने में, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मोस्टली होता है, सभी के साथ होता है, ये कड़वी जुबान वाले बहुत सारे होते हैं। सो आई वांट यू टू, डजंट मैटर इज दैट, यानी कि इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसा होता रहता है, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये बड़ी बात नहीं है।
उसके बाद आता है आई डोंट लेट यू डू सो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लेट का यूज जो है वो मैं आपको अलग से परफेक्ट तरीके से करवा दूं। जैसे आप किसी को कहते हो कि आओ चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स के साथ गो, वो लेट ही है, लेट के बाद आपको फॉर्म गो का यूज करना है। आओ क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। इट्स वेरी 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 सिंपल, यू कैन से लेट्स एंड यू कैन यूज योर एक्शंस, इट्स टू सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो है लेट मी, लेट मी, लेट मी, लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो, लेट मी डू दिस अगेन, मुझे फिर से करने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी कम इनसाइड, मुझे अंदर आने दो, लेट मी लेट मी लेट मी लेट मी लेट मी आपको बोलना है। और अमेरिका वाले क्या करते हैं, ठीक है, लेट मी लेट मी लेट मी, लेट मी को क्या बना दिया, लेट मी गो दिया, लेट मी सी दिस, लेट मी डू दिस, लेट मी लेट मी लेट मी लेट मी, ठीक है। और गिव मी को क्या करते हैं, गिव मी गिव मी गिव मी। सो यानी कि ये अमेरिका वाले को पता नहीं क्या करते, ठीक है, ये लोग कचरा कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। सो ये क्या चीज है सर, आई डोंट लेट यू, लेट का मतलब होता है करने देना, मैं नहीं करने दूंगा, आई डोंट लेट यू, क्या नहीं करने दूंगा, तुम्हें नहीं करना, आई डोंट लेट यू डू शो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करूंगा। तो ऐसा वैसा कहां से आ गया, इसमें सो का यूज से ऐसा वैसा बन जाता है। वो दूसरा एक वर्ड है सच, सच वर्ड का मतलब भी ऐसा होता है, सो का मतलब भी ऐसा या इसलिए होता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह का सेंटेंसेस है, ठीक है, आई डोंट लेट यू डू सो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। जब आप प्रेजेंट में किसी को कुछ काम करने के लिए रोक रहे हैं तो आपको क्या लगाना है, लेट, डोंट लेट, डोंट लेट, डोंट, डोंट वर्ड का यूज करेंगे। अगर आप फ्यूचर टाइम में ऐसे करो, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, इन फ्यूचर कल तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें तो ऐसा नहीं करने दूंगा, फ्यूचर के आई वांट लेट, विल नॉट को वन, शॉर्ट रूप जो है वांट, आई वॉन्ट लेट यू डू शो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू डू शो का मतलब मैं आगे फ्यूचर में ऐसा नहीं करूँ। प्रेजेंट टाइम में अगर अपन किसी को स्कॉल्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे आई डोंट लेट यू, आई डोंट लेट यू डू शो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ओके, कम टू द पॉइंट। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये चार सेंटेंस हमने सीखा, कुछ समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, क्योंकि मैं आप इनको जो है वो फिर से करूँगा। और दूसरा रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको फिर से जितना चाहो उतनी बार देख सकते हो। देयर इज नथिंग वर्क टू डू, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ऐसा नहीं है। इन सेंटेंसेस का मतलब ये भी है कि आप इन पे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। आई डोंट लेट यू डू सो, आई डोंट लेट यू प्ले, आई डोंट लेट यू गो, आई डोंट लेट यू कम, आई डोंट लेट यू स्टडी हियर, मैं तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ने दूंगा। बहुत सारे सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं। इसी तरह से नीचे वाला सेंटेंसेस आपके सामने, तो देयर इज नथिंग टू डू, ठीक है, देयर इज नथिंग टू डू या देयर इज नथिंग वर्क टू डू, अरे करने के लिए कुछ काम ही नहीं है। देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, क्या क्या कुछ नहीं है। वर्क टू डू, करने को, काम काम करने को कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग वर्क टू डू, तो ये एक क्रेज बनाइए। देयर इज नथिंग टू स्टडी, देयर इज नथिंग टू प्ले, देयर इज नथिंग टू डू दिस, देयर इज नथिंग टू, ये कहने का एक क्रेज डालिए। इंग्लिश आएगी धमाकेदार बढ़िया वाले, ठीक है। व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, ठीक है, मैंने किसी का क्या गलत किया। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, व्हाट रॉन्ग क्या गलत, ठीक है, क्या गलत क्या सही, व्हाट रॉन्ग व्हाट राइट, ठीक है। सो व्हाट रॉन्ग क्या गलत, मतलब व्हाट रॉन्ग बीच रॉन्ग नहीं कह सकते, कौन सा गलत, ठीक है। दुनिया का जो भी गलती है, मैंने क्या किया, व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन टू एनीवन, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, किसी का, ठीक है। तो ये आगे अपने सिक्स सेंटेंस। अब उसके बाद लिखिए 7, आई डिडंट नो यू देन, तब मैं तुम्हें नहीं जानता था। देन वर्ड का यूज होता है तब के लिए, और नाउ का होता है अब के लिए। नाउ आई नो यू वेरी वेल, मैं अब आपको अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। नाउ दैट यू नो, अब क्या है कि इस तरह से कह के आपने इंग्लिश वालों को देखा होगा, बड़े शानदार तरीके से बोलते हैं वो, ठीक है। नाउ दैट आई एम हियर सो आई कैन मीट हर लाइक दिस, यू कैन से लाइक, एंड आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, यू देन, तब मैं तुम्हें नहीं जानता था, क्योंकि यहाँ पर जानता था, डिडंट। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, यू देन नहीं लगा सकते। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू यू, अरे तुम्हें क्या हुआ। जब भी कुछ हो जाता है, समथिंग्स हैपन, ब्रिंग अबाउट, ठीक है, कुछ भी हो जाता है तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, हैपन। व्हाट हैपन टू यू, अरे तुम्हें क्या हुआ। एकदम से किसी साउंड आता है, कुछ गिरने की आवाज आती है तो व्हाट हैपन, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं।
व्हाट हैपेंड का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जो भी होता है उसको हैपेंड बोलते हैं। सो व्हाट हैपेंड टू यू, अरे तुम्हें क्या हुआ, बुखार हो गया, मुंह में कैसे लटका हुआ है, ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस मैंने इसके अंदर नोट कर रखे हैं, मुंह में कैसे लटका हुआ है, ठीक है, ये सारे टाइप के। एंड यू आर ऑलवेज अप टू सम मिस्चिफ, मिस्चिफ का मतलब होता है शरारत, तो तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो, मेरे को पता है तुम कुछ उल्टा करके आए, ठीक है, ऐसा अगर अपन बोलते हैं तो इसको बोलेंगे व्हाट यू आर ऑलवेज अप टू का मतलब होता है यहाँ तक, तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ यही तक है, कहाँ तक है, सम मिस्चिफ, कुछ शरारत करना, मिस्चिफ करना, कुछ गड़बड़ करना, कुछ उल्टा करना, ठीक है, अप टू सम मिस्चिफ, तो कुछ उल्टा करते हो, यू ऑलवेज अप टू सम मिस्चिफ, तुम कुछ हमेशा कुछ उल्टा ही करता रहते हो, ठीक है, ऐसा क्यों करते हो तुम, ये क्लास में यहाँ क्यों खड़े हो, लाइक इस तरह से स्पॉट भी कर सकते हैं, या फिर किसी को आप हमेशा अपने फ्रेंड को, और फ्रेंड कहता है यार आज गड़बड़ हो गया मेरे से, मैं ऐसा कर दिया, ठीक है, अरे यार तुम हमेशा कुछ उल्टा ही करते रहते हो, यू ऑलवेज अप टू सम मिस्चिफ, यू ऑलवेज अप टू सम मिस्चिफ, you are orange. So next 10 नंबर सेंटेंस, ये मैं लास्ट सेंटेंस इसमें तो बता रहा हूँ, बड़ी लंबी वीडियो है ना, तो आपको देखने में बड़ा मजा नहीं आता है, मुझे पता है कि आप बीच में वीडियो को छोड़ के चले जाते हो, अगर आप नहीं जाते हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए, अगले वाले सेंटेंसेस के, अगले वाले वीडियो के अंदर जो मैं सेंटेंसेस को क्या कर दूंगा और बढ़ा दूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस आपका एक एसएमएस आया और मैंने वीडियो में सेंटेंसेस बढ़ा दिए। ही इज ए हैंड पैक्ड हस्बैंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और ये फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओ फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है, इसका मतलब एक नंबर का एक नंबर का जो भी है, मतलब कमीना बोल दिया, ठीक है, वो एक नंबर का क्या है, हैंड पैक्ड है, मुर्गी का पैक किया हुआ है, ये कौन सा है, यानी कि एक नंबर का जोरू का गुलाम है, कि जोरू का गुलाम कहने का मतलब ऐसा है कि वो ऐसा हस्बैंड है जो पत्नी का पूरा कहना मानता है, यानी कि जैसे वो कहता है वैसे वो डांस करता है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ही इज एन हैंडपैक्ड, ही इज ए हैंडपैक्ड हस्बैंड है, एकदम पैक की हुई मुर्गी की तरह का हस्बैंड है, जैसे बीवी कहती है वैसे ही करता है, तो उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, एक नंबर का बोलना होता है वो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, यू आर लायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, तुम्हें एक नंबर के लायक, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से बोलते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मैं आपको ये 10 ही क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है, ये 10 ही क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद ऐसे जोरू के गुलाम आगे के सेंटेंसेस और भी देखेंगे, इसमें 1111 सेंटेंसेस है, जिसके थ्रू आप अपनी छुट्टियों के अंदर इनको यूज कीजिए और 5 to 10 मिनट्स की ऐसी वीडियो देखिए, ठीक है, प्लीज अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर कीजिए लाइक, थैंक यू वेरी मच।